तो मैं जो कहूंगा वही करेंगे, क्योंकि दृष्टि थोड़ा बदल गई। अब भगवान करते क्या, कभी गोपियों के चोटी को महाराज गोतने लगते, कभी गोपियों से हास्य परिहास करने लगते। तो गोपियों को ये लगता ये मेरे ही अधीन चलेंगे, मैं जैसे रखूंगी वैसा ही रहेंगे। उनको ये नहीं पता कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। थोड़ा मान आ गया, और जहां मान आता है, जहां अभिमान आता है, वहां से भगवान 9 2 11 हो जाते हैं महाराज। भगवान दूर हो जाते हैं, मान को कभी सहते नहीं है महाराज। इधर श्री गोपियां जब स्मरण करते हैं, सारा कार्य करते हैं, जब मान उनको आया, एक गोपी बोली मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चलने में भी असमर्थ हूँ, चल नहीं सकती हूँ। प्राणधन प्राण प्रीतम प्राण प्यारे, आप की उपस्थिति है लेकिन मैं आपके साथ चलने में असमर्थ हूँ। भगवान ने संकेत किया आरूढ़ आप बैठ जाइए। और जैसे भगवान ने आरूढ़ का शब्द बोलने का स्वरूप किया, और गोपी सोचे मैं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित होकर इनके साथ ही चले जाऊं। उसी समय से भगवान अंतर ध्यान हो गए महाराज। इधर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब भगवान जब कृष्ण दूर हो गए तो गोपियां रुदन करती हैं, चिंतन करती हैं, ए मेरे प्राण प्रीतम, ए मेरे प्राणधन, आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए, आपकी उपस्थिति बिना मेरा जीवन ही व्यर्थ है। अब मैं क्या करूं। अंतर्हिते भगवती सहसयु भुजांगना, भुजांगना मतलब गोपी के ही साथ में रहकर भी वहां से दूर हो गए। अब उनको लगा, गोपियां कहते हैं कृष्ण की विरह में व्याकुल होकर खोजने लगते हैं, वृक्षों से पूछती हैं, अरे वृक्ष तूने मेरे प्राणधन को देखा। वृक्ष हिल जाते हैं, कहते अरे ये क्यों बताएगा, ये तो पुरुष है, ये क्या जाने स्त्री की पीड़ा क्या होती है, इससे पूछना ठीक नहीं है। उधर हमारे तुलसी विराजमान है, तुलसी से पूछिए, तुलसी देवी आप तो भगवान के अधरों पर रहते हो, बिना आपके भगवान भोजन भी स्वीकार नहीं करते हैं, अरे जरा आप ही बताओ मेरे प्राणधन कहाँ गए। और हवा का हिलोरा चलता है, तुलसी की गमला हिल जाती है। अरे बोली ये क्यों बताएगी, ये तो मेरी सौत है, ये क्यों बताएगी कहाँ हमारे प्राणधन गए। ऐसे ऐसी सुंदर स्वरूप करती महाराज श्री कृष्ण को खोज करती हैं। ये मेरे प्राण प्रीतम आप मिल जाओ, आपसे दूर हम नहीं रह सकते हैं, आपके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, मेरा पूरा जीवन ही आपके लिए ही है, पूरा जीवन हमने आपके लिए समर्पित कर दिया है, मैं आपके बगैर अब नहीं रह सकती हूँ। ऐसे सुंदर अन्न विनय करती हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है, तो भगवान की लीलाओं का चिंतन करती हैं। बोले भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होगी, बोले भगवान की लीला करो। एक गोपी पूतना बन जाती है, एक गोपी कृष्ण बन जाती है, पूतना बनी हुई गोपी आती है, कृष्ण बनी हुई गोपी को मारती है, कहती है अरे ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ऐसी लीलाएं करती है। एक गोपी गोवर्धन बन जाती है, एक भगवान श्री कृष्ण बन जाती है, एक गोपी गिरिराज को उठाती है, ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण विमोहित हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण विमोहित नहीं होते महाराज। जब गोपियों ने कहीं नहीं देखा कि गोपी अब परमात्मा नहीं मिलेंगे, भगवान की लीलाओं का भी अनुकरण किया। एक गोपी चुनरी को हवा में उड़ाती थी, कहो डरो मत, डरो मत, मैंने किसी गिरिराज को धारण कर लिया अपने कनिष्ठ का उंगली पर, सारी गोपियां मेरे इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ महाराज। ऐसे विनय करते हैं। इधर मैं कृष्ण हूँ, मैंने गोवर्धन उठा लिया है, उधर भगवान श्री कृष्ण राधा को लेकर महाराज अंतर ध्यान हो गए। किंतु जब श्री राधा जी सौभाग्य का मद हुआ तो भगवान पुनः वहां पर अंतर ध्यान हुए। आनया राज तो उन्होंने भगवान हरि ईश्वरा, सारी गोपियां मूर्छित पड़ी हुई है महाराज, अत्यंत दुखी हैं। सब गोपियां यमुना के तट पर खड़ी हैं, यमुना के किनारे रुदन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, विरह में व्याकुल है महाराज, और किलोल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अन्वय विनय करते हैं, मेरे प्राण प्रीतम, हे मेरे प्राणधन, आप जहां भी हो आप मिल जाओ, मैं आपको खोज नहीं सकती हूँ, आप जब तक नहीं मिलोगे तब तक हम आपकी उपस्थिति नहीं कर पाएंगे। ऐसी गोपियां सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसको कहा जाता है गोपी गीत, बहुत ही अच्छा शब्द है ये गोपी गीत। ऐसा है महाराज, भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति करने का स्वरूप है। ये 19 श्लोकों का गोपी गीत है। कितने श्लोक का? 19 श्लोकों का। अगर कोई नृत्य पाठ करता है अथवा सुनता है
उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा महाराज। ऐसे सुंदर गोपी गीत हैं। दो चार ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि ठंड का भी आज कहर ज़्यादा है। वैसे तो कल रात में महाराज 11 भी बज गया था कथा सुनते सुनते, क्योंकि इसलिए कथा समय मत गया, आप लोग की उपस्थिति है इसलिए समय निकल गया महाराज। तो आप लोग विशेष सौभाग्यशाली हैं और मैं आपको विशेष साधुवाद देता हूँ। इसके कर्णधार हमारे सूबेदार भैया, जो कि आप लोगों से एक एक व्यक्ति से मिलकर सबको स्थान में आने के लिए उपस्थित किए। माता जी आप आइएगा, भैया आप आइएगा, उपस्थित होइएगा। एक बार हमारे सूबेदार भैया के जोरदार ताली द्वारा स्वागत कीजिए, जो ऐसे कार्य में अग्रसर रहे महाराज, और आप लोग उपस्थित हुए इसकी कथा चलती रहे। लेकिन आज थोड़ा सा हवा का विशेष स्वरूप है, इसलिए हम सभी लोग शीघ्र 2 4 5 श्लोक को सुनते हुए सीधे आगे के प्रसंग में उपस्थित होंगे। जयति मना प्रजा सयति शाश्वत जयति मना प्रजा सयति शाश्वत जयति देशता दीक्षता सरदास साधु जात सरदि दो जयति मना जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रेयत इंद्रा ससुदर्त ही दयत दृश्यताम दीक्षुतावकाश द्वेधितासवास पाम विचिन्वते। शरद दास है साधु जात सत सरस जोदरा सी मुसाजिसा सूरत नाथ के शुल्क दास का वरद निग्ध तो नेह किम बधा। मैं शुल्क की दासी नहीं हूँ, मैं निःशुल्क की दासी हूँ। हे दैत्य, हे जन्मना, हे ब्रजा, जब से आपका जन्म इस ब्रज में हुआ तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई। आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी जी आकर यहाँ शाश्वत निवास करने लगी महाराज। हे प्रभु, हम सब आपको खोज कर रहे हैं। हे मेरे प्राण प्रीतम, आप हमको दर्शन दीजिए। हे सुरनाथ, हम सब तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। आपसे कोई शुल्क नहीं चाहिए, आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, केवल हम आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए हे मेरे प्राण प्रीतम, हे मेरे प्राणधन, आप मिल जाइए। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ महाराज। ऐसी गोपियाँ सुंदर 19 श्लोकों में गीत गाती हैं। हे मेरे प्रीतम, आपने काली नाग से अघासुर से इंद्र के द्वारा मेरी रक्षा की। अगर नहीं करना था उसी समय मैं अपने प्राणांत को प्राणाधारित स्वरूप में परिणित कर देती। आपने हमको क्यों बचाया? हे मेरे प्राण प्रीतम, आप आ जाइए, आपके बगैर में कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से
ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए शाम नजरे मिला के, चले क्यों गए शाम नजरे मिला के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। अभी मेरे आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरे आँखों के आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए शाम बंसी बजा के, चले क्यों गए शाम बंसी बजा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के।
अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। निभाना नहीं था तो पहले बताते, निभाना नहीं था तो पहले बताते, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, हमें अपना बना, हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। ऐसी गोपियाँ सुंदर रुदन करती हैं, श्याम सुंदर है मेरे प्राणदास। अगर आपको नहीं अपनाना था तो आपने बुलाया ही क्यों, और भूलना था तो आपको बुलाना नहीं था महाराज। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो केवल रुदन क्यों कर रही हैं, भगवान श्री कृष्ण की दर्शन करने के लिए। बोले और कुछ अपेक्षाएं नहीं है, उनको कुछ धन संपत्ति वैभव नहीं चाहिए, वो केवल भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती महाराज। और प्रभु संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं, पहले जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दूसरे महाराज अकारण जो प्रेम करते हैं, तीसरे जो प्रेम जानते ही नहीं महाराज। बोले प्रेम के बदले प्रेम करना ये व्यवहार हुआ कि आपके घर में शादी विवाह है, आपके यहाँ कूलर आया है तो हमको कूलर टीवी देना है, इसका हुआ व्यवहार। इसको प्रेम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यवहार। बोले दूसरे होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं, वो कौन होते हैं, वो माता पिता। आप प्यार करें या ना करें, आप प्रेम करें या ना करें, माता पिता आपको प्रेम करेंगे क्योंकि आप उनके सुपुत्र हैं। और तीसरे होते हैं महाराज जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, वो कौन होते हैं, बोले आत्माराम आत्मकाम अकृतज्ञ और गुरुद्रोही, जो किसी से कोई मतलब नहीं रखते महाराज, चाहे आप उनको अच्छा कहिए अथवा बुरा कहिए, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही गोपियां महाराज सुंदर, क्योंकि समय गोपी गीत का अथवा ये जो प्रसंग है बहुत ही अद्भुत है, लेकिन जो समय है वो बांध कर रखा है। समय कम है और कार्य ज्यादा है, तो कभी कभी लखनऊ से दिल्ली जनशताब्दी भी है और वंदे भारत भी है, और कभी शटल भी है, तो कभी शटल का भी उपाय करना चाहिए, कभी पैसेंजर का, और जहाँ जैसी आवश्यकता हो तो वंदे भारत को भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो कथाएं तो बहुत सारी हैं, बहुत ही मार्मिक कथाएं हैं, लेकिन समय को ध्यान रखती हूँ क्योंकि आज हमको विवाह तक जाना है और आप लोग बहुत ही विलम्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से कथा 7 से 7:30 तक प्रारंभ हो पाती है महाराज, और समय बिल्कुल सीमित है क्योंकि रात्रि का भी समय ध्यान रखना है। लेकिन मैं चाहूँगा ये जो कथा चल रही है ये सार्वजनिक और सार्वभौम है, जनमानस कल्याण हेतु ही ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कोई व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, ये आप सभी लोगों के सहयोग से और हमारे सूबेदार भैया के आप लोगों से मिलनसार और सबकी सहयोग से महाराज ये कथा कार्यक्रम चला के सूबेदार भैया का कथा नहीं है। आप ये ना सोचे बेचारे ये कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं, सारी क्रिया कर रहे हैं, इनको एक केवल निमित्त भगवान बना दिए हैं। इसमें जितने भी बाजार के भक्त वृंद हैं उन भक्तों को मैं नाम लूंगा, अगर जो बच्चे उपस्थित नहीं हैं, हमारे भैया यहाँ पर आए हुए हैं, उनको बेचारे को जाना भी है। अब नाम भी सबका लेना जरूरी है क्योंकि बिना नाम के कोई काम होता नहीं है। आजकल नाम की ही तो महिमा है, चाहे वो भगवान का नाम हो और चाहे अपना नाम हो।
नाम ही श्रेष्ठ है। तो चाहे परमात्मा का नाम आप पकड़ लीजिए, चाहे अपने नाम को पकड़ लीजिए। ऐसे हमारे इस क्षेत्र के और बाजार के कुछ भक्त बंद हैं जिनका नाम उपस्थित है, और नाम तो महाराज पूरा लिस्ट आया है, बहुत लंबी है, लेकिन मैं नाम बोलता जाऊंगा, आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट करते जाएं, क्योंकि बच्चों का उत्साह है और मैं क्रमशः एक एक दिन करके सबको धीरे धीरे संयमित नाम बोलने का प्रयास करता हूं, लेकिन आज लिस्ट ज्यादा लंबी है। राजन बरनवाल जी, जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिवादन करते रहेंगे, जो बच्चे यहाँ होंगे अथवा भाई बंधु जो नहीं होंगे, और जो यहाँ होंगे तो भागवत जी को भी प्रणाम कर लेंगे, किसी को कोई मना भी नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई श्रेष्ठ हो, कोई बड़े हो, और सोचे महाराज नाम तो ऐसे ही वक्तव्य कर रहे हैं तो मैं क्या जाऊँ, क्योंकि नाम एक क्रम में है। अब कौन इसमें बड़ा है, कौन बच्चा है, कौन छोटा है, कौन किस स्वरूप में है, उसको मैं नहीं जानता हूँ। आप सभी लोग के ही क्षेत्र के बच्चे हैं, आप लोग के परिवार के सदस्य हैं, मैं चाहूँगा उनका सभी लोग अभिवादन जरूर कीजिएगा। श्री अरविंद कसौदन जी, आप लोग केवल ताली की सेवा करते जाइए, नाम श्रवण करते जाइए। श्री ये भी कथा है महाराज, भगवान की कथा से जो चीज वक्तव्य हो वो कथा ही है, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो भगवान के नाम पर उपस्थित हैं, इसलिए अभिवादन जरूर कीजिएगा। हमारे श्री सुनील कसौदन जी, जोरदार ताली द्वारा अभिवादन। श्री शुभम मोदनवाल जी, राहुल मोदनवाल जी, श्री सुमित जायसवाल जी, रौनक मोदनवाल जी, बबलू मोदनवाल जी, जोरदार गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आलोक कसौदन जी, आकाश बनरवाल जी, सुदोष जायसवाल जी, रवि कसौदन जी, सुभाष गंगा, आप समझ जाएंगे, सुभाष गंगा बेकरी, आकाश मोदनवाल जी, आर्यन बरनवाल जी, गोपाल बरनवाल जी, अनिल बरनवाल जी, राजू शर्मा जी, हयातनगर, ईलू सोनी जी, अंशु मोदनवाल जी, ननकऊ यादव जी, बनारसी मोदनवाल जी, सोनू जायसवाल जी, संजय मोदनवाल जी, मनीष कसौदन जी, अमन जायसवाल जी, अमित मोदनवाल जी, रवि मोदनवाल जी, राहुल मोदनवाल जी, प्रदीप मोदनवाल जी, भोला कसौदन जी और अंश बरनवाल जी। अब मैं चाहूंगा एक बार सभी भाइयों के बाद जोरदार ताली द्वारा गड़गड़ाहट करेंगे। सभी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को ठाकुर जी की कृपा ऐसी ही सदा सर्वदा बनी रहे, मैं हृदय से ही प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी के चरणों में आपकी भक्ति, शक्ति और अनुरक्ति। और आज खीर का जो प्रसाद का वितरण है, जायसवाल रेस्टोरेंट गोसाईगंज, जायसवाल रेस्टोरेंट गोसाईगंज की तरफ से आज खीर का प्रसाद है महाराज, जोरदार ताली द्वारा अभिवादन। और सेव का जो प्रसाद है हमारे श्री आदरणीय श्री सुनील कसौदन जी की तरफ से, के बाद जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करेंगे। जो भक्तवृंद यहाँ पर उपस्थित हैं, जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिवादन करेंगे। अब जो कथा में आए हुए हैं, हमारी मातृ शक्ति, क्योंकि महाराज बिना मातृ शक्ति के कोई कार्य होने वाला नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं क्रमशः नाम तो नहीं ले पाऊंगा। मैं चाहूंगा सभी माताओं की बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। अब माताएं भी बड़ी चालाक हैं, जब अपनी की सेवा हुई तो महाराज जोरदार ताली द्वारा बजाती हैं, और दूसरों के जब सहयोग हो तो ताली नहीं बजाती हैं। अब जिन भक्तों को मैं नाम ले लिया हूँ, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली द्वारा अभिवादन कर देंगे। और इसी साथ में उपस्थित जो किसी कारण से हमारे अनिल बरनवाल जी उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। ये सब हमारे सूबेदार भैया एक एक को गिन के लाते हैं महाराज कि भैया आप आइए और आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज होगी। और आइए, बड़े श्रमिक हैं। और बेचारे सब सोचते होंगे महाराज सूबेदार भैया हमेशा मंच पर आ जाते हैं, बोल देते हैं जिसको महाराज जी उसी बोल देते हैं, तो हमको जानकारी तो नहीं है, क्योंकि आप इनसे परिचित हैं और हम आपसे परिचित हैं, आप सभी लोगों से परिचित हैं। तो मैं चाहूंगा जो अगर किसी कारण से कथा में नहीं आए हैं, उन भक्तों की जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे, क्योंकि और ही ज्यादा उनका उत्साह होना चाहिए धर्म के कार्य में। अगर कोई नहीं आए हैं, इसीलिए कहते हैं कथा में आने वालों की जय और कथा में नहीं आने वालों की विशेष जय। तो हमारे यहाँ धर्म की रीति है। और नृत्य पर हमारे भैया जी उपस्थित रहते हैं, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। अब आइए हम सभी लोग
कथा के प्रसंग में पुनः, क्योंकि समय क्रम का हो रहा है और धीरे धीरे समय अपने समयानुसार ही उपस्थित चल रहा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, विष्णु की जय, उमापति शिव शंकर, उमापति शिव शंकर की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय गोपाल जय जय। ये तो भैया आज अच्छी व्यवस्था हो गई। अगर कहीं ठंडी हवा न चलती तो शायद चाय की भी व्यवस्था न होती है। एक बार चाय जो भैया बांटने के लिए एक बार जोरदार ताली द्वारा बात कीजिएगा। लेकिन चाय बांटते समय ध्यान रखिएगा किसी के वस्त्र के ऊपर गिर न जाए, पता लगे बेचारे बैठे हुए हैं किसी को जल जाए, तो ऐसा भी ध्यान रखिएगा। और ये प्रसाद इसलिए वितरण नहीं हो रहा है कि आप प्रसाद लेकर चले जाए। और नमकीन बिस्किट है, बड़ी अच्छी बात है। चाय पिए नमकीन बिस्किट खाए, तो महाराज बहुत समय हो गया है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अच्छा, आज विवाह है, विवाह की तैयारी पहले होती है, तो ये स्वागत और सम्मान हो रहा है। हाँ, ये सत्कार हो रहा है मिलनसार, किसके आगे विवाह आने की तैयारी, तो बराती की तैयारी चल रही। धीरे धीरे हम लोग भी प्रसंग को केवल स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इसी स्वरूप में अक्रूर जी का बहुत ही सुंदर प्रसंग है, लेकिन ये कथाएं बहुत ही मार्मिक हैं। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है, इसलिए इस प्रसंग में ऐसे हल्ला गुल्ला में सुनने में भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़े ही कृष्ण प्रसंग है और बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। और इसके आगे भ्रमर गीत भी है, उसके आगे श्री उद्धव जी महाराज जी का प्रसंग है। अब सीधे उद्धव जी का भी सुंदर प्रसंग प्रणाम करते हुए कहा गया है, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षण यशायाम हरि कथोगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। तीनों लोकों को, त्रिलोक को स्वरूपवान और प्रभावशील स्वरूप में उपस्थित देखने का सुंदर अवसर नंद जी के ब्रज में रहने वाली गोपियों महाराज धूली को बराबर बारंबार प्रणाम करती हैं, जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की हरि कथा त्रिभुवन को पावन कर रही है। महाराज, ऐसे सुंदर प्रसंग उद्धव प्रसंग है, बड़ा ही ये भी अद्भुत प्रसंग है और स्वरूप भी अच्छा है। लेकिन अब माताएं सब चाय की ही स्वरूप में सब उपस्थित हो गए हैं, चाय नाश्ता चल रहा है। और महाराज यहाँ बारातियों को स्वागत भी चल रहा है, और महाराज जो बेचारे घर आते हैं अभी दूर हैं, बाराती का स्वागत तो हो ही रहा है, तो बड़ा ही सुंदर भाव चला। एक बार जोरदार ताली द्वारा स्वागत करेंगे। लेकिन भैया विशेष ध्यान रखिएगा, चाय और प्रसाद बांटिए लेकिन मौन रहिए। अगर आप लोग चाय के चक्कर में, ये चाय जो होता है महाराज ये कभी कम नहीं होता है। चाहे पैसे से रुपयों में आने लगी, चाहे पैसों से कोठी चुनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही, चाहे मोटर में होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, ये सब चाय ही है। क्या है? चाय। लेकिन ये चाय है,
तो चाय के आदि आप लोग ना होइए। और चाय जी से लगा जी जरा हो गया, और चाय हर से लगा तो जी हरा हो गया। इसलिए भगवान श्री हरि का आप लोग स्मरण करते हुए, सारे प्रसंग को प्रणाम करते हुए हम लोग सीधे ठाकुर जी के चरणों को स्मरण करते हुए, अस्ते प्राप्ति कंसस्य महिषो भरतर सभा भृते भृतार दुखार्थे इसको पितृ ग्रहण। महाराज कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। इधर महाराज जरासंध ने 17 बार आक्रमण किए भगवान पर, लेकिन परास्त नहीं कर पाया। और 18वें बार काल यवन लेकर आया और भगवान ने मुचकुंद से भस्म करवाया और रणछोड़ बनकर शुद्ध युद्ध भूमि छोड़कर भाग पड़े। महाराज वो प्रवर्षण पर्वत पर विराजमान रहे। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिका धीश पहुंच गए। महाराज यहाँ पर 25 वर्ष रहे, लेकिन 100 वर्ष कहाँ रहे? द्वारिका रहे। महाराज कुल मिला के भगवान केवल 125 वर्ष ही रहे, लेकिन उनको भी जाना पड़ेगा। इधर स्वरूप में आप सभी लोग लीला से परिचित हैं, कंस का कैसे उद्धार हुआ है, कंस को कैसे मारा गया है। क्योंकि राधा रानी आ गई, जिसका मतलब विवाह का स्वरूप अग्रसर होने वाला है। एक बार राधा रानी के एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन कीजिएगा। तो सुंदर श्री किशोरी जी का स्तवन करते हुए, उनका चिंतन और स्मरण करते हुए एक भजन की प्रस्तुति भगवान मैया श्री किशोरी जी का स्मरण करते हुए सीधे हम सभी लोग विवाह के प्रसंग में पहुंचेंगे। क्योंकि समय अपने स्वरूप के अनुकूल है, विवाह में समय भी लगेगा। आप लोग कहेंगे महाराज पूरी रात हमको यहीं पर उपस्थित करके रखे हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार श्री किशोरी जी की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करेंगे। और बड़ा ही सुंदर स्वरूप है, इसीलिए कहते हैं पहले अपने स्वरूप को बनाना चाहिए। भगवान का चिंतन कब करना चाहिए? पहले अपने स्वयं को स्वरूप को अनुकरण करना चाहिए। ये नहीं अपने चंदन नहीं लगाए, भगवान को चंदन लगाने के लिए पहुंच जाए, ऐसा नहीं। रोज बुलाऊं तुझे अपने घर में बसाऊं, अभी और न देर लगाना। समरिया 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 मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना। तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझे अपने घर में बसाऊं, तुझे अपने घर में बसाऊं, अभी और न देर लगाना। समरिया 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 मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना। जिस दिन तेरा ध्यान लगाऊं, तेरी बाट निहारो, जिस दिन तेरा ध्यान लगाओ, तेरी बात निहारो। मन मंदिर में तुझे बसा के तेरा ध्यान लगाओ, मन मंदिर में तुझे बसा के तेरा ध्यान लगाओ। तेरी हो गई मैं बावलिया, तेरी हो गई मैं बावलिया, अब और न देर लगाना। समरिया 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 मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना। तुझे मन से रोज बुलाओ, तुझे मन से रोज बुलाओ, तुझे अपने दिल में बसाओ, तुझे अपने दिल में बसाओ, अब और न देर लगाना। समरिया 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 मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना,
मेरे घर आना, सवरिया मेरे घर आना। तेरे लिए मैंने नटवर नागर छोड़ दिया जग सारा, तेरे लिए मैंने नटवर नागर छोड़ दिया जग सारा। ए सहारा तू ही है और तुझ न कोई सहारा, ए सहारा तू ही है और तुझ न कोई सहारा। अब दर पे तो बुला ले, अब दर पे तो बुला ले, अब और न कोई ठिकाना। समरिया 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 मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना। तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझे अपने दिल में बसाऊं, अब और न देर लगाना। समरिया 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 मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना। तेरे दरस के हम दीवाने कहीं चैन ना पावे, तेरे दरस के हम दीवाने कहीं चैन ना पावे। तुझे छोड़ कर इस दुनिया से किस आस लगाएं, तेरे दरस के हम दीवाने कहीं चैन ना पावे। तुझे छोड़ कर इस दुनिया से किस आस लगाए, ये झूठी दुनिया वाले, ये झूठी दुनिया वाले, मुझे और न कोई ठिकाना। समरिया 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 मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना। तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझे मन से रोज बुलाऊं, तुझे अपने दिल में बसाऊं, तुझे अपने दिल में बसाऊं, अब और न कोई ठिकाना। समरिया 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 मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना, समरिया मेरे घर आना। भैया अगर बरातियों की खातिरदारी हो गई हो और जो बेचारे चाय बनाकर पिला रहे हैं, अब मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, जो भी भक्तवृंद इसमें उपस्थित हैं, इन भक्तों की एक बार जोरदार ताली द्वारा आप लोग अभिवादन करें, क्योंकि महाराज आज ही हवा का रुख थोड़ा सा परिवर्तनशील हुआ है और अभी तक बड़ा ही आनंद चल रहा था। समय तो ऐसा था जब कथा प्रारंभ नहीं हुई थी, उसके पहले लग रहा था कथा कैसे होगी। कथा का समय ठंड का समय है, कैसे लोग बैठेंगे। हमको लगा, हमने कहा भैया कहीं शॉल स्वेटर छोड़ के बेचारे कहीं रजाई लेकर न बैठना पड़े है,
इतना ज्यादा ठंड की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मन में ऐसा लग रहा था कहीं ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन भगवत कृपा से हनुमान जी ने बहुत बड़ी लाज रखी कि कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, न कोहरा और न कोई ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। और कथा धीरे धीरे विश्राम की तरफ हो रही है। कल कथा का विश्राम भी है, और कल कथा का विश्राम है, और 4 तारीख को हवन है, और 4 तारीख को विश्राम, और 5 तारीख से इमलिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ कथा विश्राम होगा और इमलिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी, जो 5 से लेकर 11 तक चलेगा। आप लोग भी जो कथा के आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सार्वभौम है, इसलिए सबका साथ सबका विकास की रणनीति को देखते हुए किसी के मन में कोई बात क्षोभ न रह जाए, सबका ध्यान रखते हुए कार्य को करना चाहिए और करना ठीक भी है। तो यहाँ सबके नाम की भी हमको व्यवस्था देखनी है, सबके स्वरूप को भी देखना है, सबके अनुकूल ही कार्य को करते हुए हमको अग्रसर होना है। लेकिन जो इमलिया में कथा होगी वो पर्सनल हमारे मुख्य यजमान स्वरूप में ही शर्मा जी हैं, जो आयोजन हमारे सूबेदार भैया के माध्यम से ही हो रहा है। तो 5 तारीख से वो कथा आप लोग YouTube चैनल से बड़े विस्तार स्वरूप में, क्योंकि वहाँ मुख्य स्वरूप यजमान रहेंगे और एक व्यास जी रहेंगे, लोग उपस्थित हैं। भैया सब अभी बांट देंगे, विवाह में क्या बटेगा हो। अच्छा ठीक है, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें, अच्छी बात है। और हमारे प्रिंस जायसवाल जी तो प्रधान जी के सुपुत्र ने एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। बोले भैया सबको बटने दीजिए, आज विवाह है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो ये कथा आप लोग YouTube चैनल के माध्यम से मेरे राम हनुमान दास जी, आप चाहेंगे उस कथा का आनंद विस्तार उस रूप में, तो मेरे राम हनुमान दास जी आप YouTube चैनल के माध्यम से आप कथा को श्रवण कर पाएंगे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से YouTube पे अग्रसर होगा। मेरा प्रारंभ भी यहीं से हुआ है, YouTube में डालना। पहले मैं YouTube पे वीडियो नहीं डालता था, कोई पूछे महाराज वीडियो भेजिए आगे कथा, और ईश्वर ऐसा कृपा किए कि मार्च में भी कथा है, अप्रैल में भी 2 कथाएं हैं, फरवरी में ठाकुर जी की कृपा से है। तो ये भगवान की कृपा है, और ये हमारे हनुमान जी, क्योंकि मैं उनको पहली बार कथा सुनाया। तो धन्यवाद हमारे रानी भाभी जी की, एक बार जोरदार ताली द्वारा स्वागत करेंगे। बोली महाराज जी आप यहाँ कथा सुनाए, हनुमान जी कृपा करेंगे तो महाराज अनवरत कथा होती रहेगी। और कल इसी हनुमान जी के स्वरूप में हमारे प्राणाधार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, जिनको मैं अपना इष्ट मानता हूँ, मैं जानता भी नहीं था, ऐसे हनुमान चालीसा महाराज जो कि चांदी के पात से जड़ित हैं पन्ने उसके, उसको हमारे श्री दिनेश सोनी जी की तरफ से, अक्षत जी की तरफ से आया हुआ, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन कीजिएगा और अंजलि भाभी का जोरदार स्वागत कीजिएगा। तो हनुमान जी की कृपा से कोई काम रुकने वाला नहीं है। अब आइए हम सभी लोग सीधे सारे कार्य को अपनी दृष्टि में रखते हुए, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए और मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यही अपने जीवन में धारणा लेते हुए, अपने जीवन में प्राणाधार को मानते हुए भगवान के श्री कृष्ण का स्मरण सदा सर्वदा करते रहना चाहिए, इतना हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम सभी लोग जिस प्रसंग का आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे, उसी प्रसंग में हम लोग उपस्थित होते हैं। और एक लक्ष्मी जी स्वरूपा भगवान ने उनको कन्या दिया था, जिस कन्या का नाम था रुक्मिणी। क्या नाम था? रुक्मिणी। महाराज भीष्मक अपनी कन्या का विवाह द्वारकाधीश से करना चाहते थे, लेकिन जो उनका पुत्र था रुक्मिणी, जो उनका पुत्र था वो शिशुपाल से करना चाहता था। वो इच्छा थी कि मेरे मित्र से शादी हो, और भीष्म जी चाहते थे द्वारकाधीश से विवाह हो, लेकिन रुक्मी कभी नहीं चाहता था कि मेरी बहन का शादी शिशुपाल से हो, और भीष्म जी चाहते थे द्वारकाधीश से हो, और ये चाहता था शिशुपाल से हो। ऐसे मन में आशंकाएं थी, लेकिन जो रुक्मी था महाराज वो भगवान से द्वेष करता था, इसलिए उसने अपने बहन की सगाई शिशुपाल से करने का निर्णय ले लिया कि किससे विवाह करेंगे? शिशुपाल से करेंगे।
और रुक्मिणी जी को ये पसंद नहीं था। रुक्मिणी जी चाहती थी श्री द्वारकाधीश से मेरा विवाह हो। अब मामला बीच में फंस गया। पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी का स्वयंवर द्वारकाधीश से हो, पुत्री भी चाहती थी कि मेरा विवाह द्वारकाधीश से हो, लेकिन भाई तो भाई, पिताजी के बाद भाई ही कार्य को करता है। तो जो रुक्मी था वो चाहता था कि जो मेरा मित्र शिशुपाल है उससे मेरी बहन का सगाई हो, क्योंकि ये भगवान से द्वेष करता था। अब इधर रुक्मिणी जी के मन में चिंता व्यापी कि कैसे विवाह संपन्न होगा, कैसे मेरा विवाह होगा, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो जो वहां के भीष्म जी के राज्य के जो पुरोहित जी थे, आचार्य थे, उनको बुलाया गया। श्री रुक्मिणी जी ने अपना बात उनसे किया, महाराज जी मैं ऐसी परम स्थिति में हूँ, उपस्थित हूँ, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं कुछ हमको समझ में आ नहीं रहा है। पिताजी चाहते थे कि द्वारकाधीश से मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हो और मेरा भाई चाहता था शिशुपाल से हो, और मैं अगर विवाह होगा, मेरा विवाह करूंगी तो मैं केवल करूंगी तो द्वारकाधीश से करूंगी, अन्यथा विवाह करने वाली नहीं। बोले अच्छा। बोले बेटी ये बात अपनी भाभी से कहो, अगर भैया से काम ना बनता हो तो ननद का काम महाराज भाभी से ज्यादा बनता है। अगर भाभी सपोर्ट में सही आ जाए तो भैया की क्या मजाल है कि कार्य नहीं पूरा होगा। अगर सही सपोर्ट में आ जाए तो, और कहीं महाराज सपोर्ट से थोड़ा सा तनाव हो जाए तो फिर मजाल नहीं कि कार्य को बढ़ा भी लिया जाए। इसलिए जो महाराज ननद होती हैं उनका कार्य भाभी समन्वय से निर्माण करती है। तो बोली बेटी ऐसा करो, ये कार्य भैया तो नहीं मानेंगे कि शिशुपाल से वो शादी करेंगे, कन्फर्म है, लेकिन अगर भाभी चाहेगी तो द्वारकाधीश से शादी हो जाएगी। अब रुक्मिणी जी अपनी भाभी के पास आई, सारी चीज अपनी जानकारी दी कि भाभी जी मैं चाहती हूँ मेरा विवाह द्वारकाधीश से हो, और भैया चाह रहे हैं शिशुपाल से हो, और मैं उनको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ, मैं विवाह करूंगी तो केवल द्वारकाधीश से ही करूंगी। बोले बहन इसमें चिंता करने की क्या बात है, क्यों चिंता कर रही हो? क्योंकि वो 5 भाइयों में एक बहन थी, इसलिए ज्यादा लाड प्यार था। स्वाभाविक है, 5 भाई एक बहन, तो लाड प्यार तो स्वाभाविक चीज है, बहन तो बहन ही होती है ना। बोले भाभी, बोले कि चिंता करने की बहन जरूरत नहीं है, मैं उपाय बताती हूँ। बोले क्या करूँ भाभी, हमको आप उसको सरल उपाय बताइए। बोले जो आचार्य आए थे आप एक पत्र लिखो, और पत्र लिखो इतना सुंदर, पहले भी महाराज पत्र चलता था, अभी भी पत्र चलता है और आगे भी पत्र चलता रहेगा। अच्छा दूसरों को पत्र कौन कौन पढ़ेगा, जरा सुनाइए। रुक्मिणी जी के पत्र को कौन कौन पढ़ना चाहता है, हाथ उठाएं। चाहते कोई? कितने लोग हैं यहाँ पर जो चाहते हैं कि रुक्मिणी जी ने पत्र में क्या लिखा है उसको सुनना चाहते हैं? वाह, दूसरे को पत्र पढ़ने में कितना आनंद आता है, और अपनी पत्र पढ़ना हो तो रुक्मिणी जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। अब क्या कह रहे हैं? सत्ता गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्णविष्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशामता किलाटलाभम तायच्युता विशदचित सुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। हे भुवन सुंदर, मैं आपके गुणों के बारे में सुना है, आपके बारे में मेरा चित्त सुनकर आपके प्रति मेरा मन आसक्त हो गया है, अब मेरा चित्त किसी से लगता नहीं है। हे प्रभु, यदि आप कहें कि तुम अंतःपुर के पर्दे में रहती हो तो मैं कैसे तुम पर पहुंचूंगा, तुम तक पहुंचूंगा? मैं इस पत्र में सारा निर्णय दे रही हूँ। अब रुक्मिणी जी ने बड़ा ही सुंदर निर्णय दिया महाराज। बोलते इस पत्र में लिखा हुआ है जब मेरा विवाह शिशुपाल से होगा, भाई मेरा मानेगा नहीं, उस समय जो मेरी सहेलियां रहेंगी वहां पर कोई सैनिक नहीं रहेगा, और हम गौरी पूजन के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे? गौरी पूजन के लिए जाएंगे। अभी भी ये प्रथा चल रही है। शादी के पूर्व में
माताएं गौरी पूजन के लिए जाती हैं। वहां पर भाई बंधु कम रहते हैं, माताएं की श्रृंखला ज्यादा रहती है। महाराज गाली भी देती हैं और पूजन भी करते हैं, हास्य भी करते हैं, क्योंकि माताएं की श्रृंखला रहती है। वहां पुरुष कोई नहीं रहता, बहुत कम ही रहते हैं, कोई गिना चुना बेचारे कोई रहे, बात अलग है। तो बोली वहां पर कोई सैनिक नहीं रहेगा और मेरे हाथ में कमल का पुष्प रहेगा, मैं ये स्वरूप में परिणित रहेंगी, सारी सखियों से हम अलग रहेंगे। अतः तुम्हारे भाइयों के को मारे बिना विवाह कैसे होगा? अगर विवाह में करूंगा तो आपके भाइयों को हमको मारना पड़ेगा। बोले वो भी मैं आपको निर्णय दे देती हूँ। बोले यहाँ पर जब कुल देवी का पूजन होगा, उस यात्रा में वधू जब पूजन करने के लिए आएगी, यदि आप मुझे नहीं मिले तो मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल से सगाई नहीं करूंगी। कोई शेर का भाग कोई गीदड़ लेकर जाए तो महाराज उसमें दुख किसका होगा, बदनामी किसकी होगी? शेर की। और मैं नहीं चाहते हूं कि शिशुपाल मेरा हाथ पकड़े, उसके पूर्व ही मेरे हाथ को आप अपने हाथ में महाराज धारण कर लेना और मैं आपको ही अपने सर्वस्व